नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों वैसे तो अभी कुछ दिनों में बहुत सारी वैकेंसी आने वाली हैं, जैसे कि MP पुलिस कांस्टेबल की, यूपी पुलिस कांस्टेबल की, UPSI, MPSI, SSC GD की बम्पर वैकेंसी आने वाली है। समथिंग 1 लाख के ऐसा सुनने में आ रहा है। और दिल्ली पुलिस की वैकेंसी आने वाली है, जिसका कि नोटिफिकेशन कुछ ही दिनों में आ जाएगा और उसका एग्जाम नवंबर दिसंबर में है। लेकिन उससे पहले अभी एक वैकेंसी रिसेंटली आई थी IB असिस्टेंट की, और उससे पहले IB ACI और सेकंड ग्रेड की आई थी। और अभी एक और वैकेंसी आ चुकी है BSF कांस्टेबल की, जो कि ट्रेड्समैन के लिए है। और इसकी जो एप्लीकेशन स्टार्ट की डेट है वो आज से ही है, मतलब 26 जुलाई से है। और 1 महीने के समथिंग 25 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो देर ना करिए, आज से ही आप स्टार्ट कर दीजिए। आज भर दीजिए फॉर्म या कल भर दीजिए, जल्दी से जल्दी भरेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। अब मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी दे देता हूँ कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या इसका एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं बात करूँ, बहुत से लोग सोचते हैं कि ट्रेड्समैन की वैकेंसी है, हमको नहीं करनी है नौकरी। लेकिन मैं आपको बता दूं, सैलरी सेम रहने वाली है। जो GD की सैलरी है वही इनकी सैलरी है। और सिलेबस जो अभी हाल फिलहाल में जो SSC GD का जो सिलेबस है और एग्जाम पैटर्न है, उससे थोड़ा सा बदलाव, थोड़ा सा क्या बहुत सारा बदलाव है। जो पहले 2017-2016 में जो SSC GD का जो पैटर्न हुआ करता था एग्जाम का, वो सेम पैटर्न फॉलो करता है। इसलिए ये आपके लिए बहुत थोड़ा सा SSC GD से आसान हो जाती है। इसलिए आप सभी लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है ना। सैलरी की बात करूं मैं, सैलरी इसकी वही है 21,700 इसका बेसिक है। तो सैलरी समथिंग समथिंग सेम सेम रहने वाली है, सैलरी में डिफरेंस नहीं रहेगा ज़्यादा। टोटल जो वैकेंसी है वो 3,588 वैकेंसी है, मतलब काफ़ी वैकेंसी हैं। जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा उसमें ट्रेड्स वाइज कितनी किस ट्रेड की वैकेंसी है, चाहे कुक की हो चाहे इलेक्ट्रीशियन की हो, वो अलग अलग ट्रेड में कितनी वैकेंसी है वो आप एक बार नोटिफिकेशन चेक कर लेना, तो वहाँ से आपको पता चल जाएगा, ठीक है ना। अगर मैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करूं तो 10th पास की जॉब है। 10th अगर आपने कर रखी है, किन्हीं कारणों के वजह से आपने अगर 12th या ग्रेजुएशन नहीं कर रखी है, तो आपके लिए बहुत अच्छा मौका है, सुनहरा मौका है। वैसे तो SSC GD जो कराती है उसमें भी 10th पास ही है, लेकिन ये भी आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि आपने अगर 10th पास कर रखी है तो इसमें भी आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं एज क्राइटेरिया की, तो एज इसका जो जनरल एज क्राइटेरिया है वो 25 से 28 साल है। मतलब जनरल कैंडिडेट्स के लिए ये 25 से 28 साल है। बाकी इसमें एज रिलैक्सेशन भी है, OBC के लिए 3 साल का, SC ST के लिए 5 साल का। जैसे गवर्नमेंट ने छूट दे रखी है उस हिसाब से एज रिलैक्सेशन भी है। अब हम बात कर लेते हैं एग्जाम पैटर्न की। जो एग्जाम पैटर्न जो 2016-17 में, जैसे कि मैंने बताया, SSC GD का जो एग्जाम पैटर्न हुआ करता था, 25 क्वेश्चन आते थे 4 सब्जेक्ट के, वही सेम एग्जाम पैटर्न रहने वाला है। और टाइम आपको पूरे 2 घंटे मिलने हैं इस पूरे एग्जाम को सॉल्व करने के लिए। 2 घंटे आपको मिलेंगे। अभी SSC GD में आपको पता ही होगा 1 घंटे का समय मिलता है 80 क्वेश्चन करने के लिए, लेकिन इसमें आपको 100 क्वेश्चन करने के लिए पूरे 2 घंटे मिलने वाले हैं। तो टाइम की यहाँ कोई कमी नहीं है, टाइम की कोई पाबंदी नहीं है, ये समझ लीजिए। पाबंदी तो है, लेकिन अपन जिस हिसाब से तैयारी कर रहे हैं उस हिसाब से कोई पाबंदी नहीं है। इसमें मैथ के 25 क्वेश्चन आएंगे, रीजनिंग के 25 क्वेश्चन, GK GS के 25 क्वेश्चन, और यहाँ पर इंग्लिश और हिंदी में आपको सेलेक्ट करना है कि आपको इंग्लिश करनी है या हिंदी करनी है। आप जब फॉर्म फिल करोगे वहाँ पे ऑप्शन आएगा, वहाँ आप हिंदी, अगर आप प्रेफर कर रहे हो तो आप हिंदी चूज कर सकते हो, अगर आप इंग्लिश आपको पसंद है तो आप इंग्लिश चूज कर सकते हो। तो ये पैटर्न है, 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 मार्क्स के आएंगे। दूसरा आता है यहाँ पर PET PST। जब आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम हो जाएगा, जब आप एग्जाम क्वालिफाई कर जाएंगे, तो अगला जो स्टेप है वो PET और PST आता है, मतलब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, जिसमें कि लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की रनिंग करनी होगी 24 मिनट में, और लड़कियों के लिए 1.6 किलोमीटर 8 मिनट में करनी होगी। मतलब सेम जो पैटर्न है, पूरा जो प्रोसेस है सिलेक्शन का, पूरा SSC GD बेस्ड है, इसमें कोई अंतर नहीं है। बस अंतर सिर्फ इतना है कि ट्रेड टेस्ट का अगला जो इसके बाद में जो प्रोसेस है वो ट्रेड टेस्ट का है। अब ट्रेड टेस्ट में क्या है, आप जिस भी ट्रेड के लिए अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड का स्किल टेस्ट और या फिर ट्रेड टेस्ट होगा। अगर मान लीजिए आपने इलेक्ट्रीशियन के लिए अप्लाई किया है तो इलेक्ट्रीशियन का आपका स्किल टेस्ट होगा। अगर आपने मान लीजिए कुक के लिए किया है तो कुक का आपका ट्रेड टेस्ट होगा। अगर आपने ड्राइवर के लिए किया है तो आपका ड्राइविंग टेस्ट होगा। इस तरीके के आपके ट्रेड टेस्ट होंगे, ठीक है ना। और फिर जैसे ही आपका ट्रेड टेस्ट हो जाता है, उसमें आप क्वालिफाई कर जाते हो, तो अगला जो स्टेप है वो है मेडिकल टेस्ट। अलग अलग इनकी लिस्ट जारी होंगी। पहले
कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम की लिस्ट जारी होगी, फिर पीएटी पीईटी पीएचटी की लिस्ट जारी होगी, और फिर आपका ट्रेड टेस्ट होगा। उसके बाद एक जो लिस्ट जारी होगी, जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होंगे जिनका मेडिकल होना है, उनके मेडिकल के लिए एक लिस्ट जारी होगी। फिर उसके बाद आपका जब मेडिकल हो जाएगा, और मेडिकल में वही है एसएससी जीडी वाला, जो आँख कान नाक जो भी चेक करते हैं एसएससी जीडी में, अगर आप लोगों ने दिया हो, अगर नहीं दिया है तो जिन्होंने दिया हो आपके यार दोस्तों ने, उनसे पूछ लीजिएगा क्या क्या होता है मेडिकल में, क्योंकि मेडिकल पे अगर बताने आऊँगा तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, ठीक है ना। मेडिकल के बाद का जो प्रोसेस रहता है, फिर आपकी एक फाइनल मेरिट जारी होगी ट्रेड वाइज, विद कट ऑफ आपका एक पीडीएफ जारी होगा, या फिर जैसे भी वो लोग जारी करें, तो एक लिस्ट जारी होगी, उसमें आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। और फाइनल सिलेक्शन के बाद फिर आपका ज्वाइनिंग लेटर आपके हाथ में होगा। और आप जो ये सोच रहे हो कि ट्रेड्समैन की जॉब है, इसमें कोई वैल्यू नहीं है या ऐसा वैसा, आप जो मन में रखते हैं ऐसा मत सोचना कि कोई ट्रेड्समैन भी कोई छोटी मोटी नौकरी नहीं है, उसमें भी आपको एक अच्छी खासी सैलरी मिलेगी। मैं बता दूं एप्रोक्स आपको जो है 45,000 के समथिंग आपको इन हैंड सैलरी मिलेगी ट्रेड्समैन में भी। तो आप छोटी नौकरी मत समझिए, 45,000 एक बहुत सफिशियंट अमाउंट होता है एक जीवन जीने के लिए, मतलब एक परिवार को पालने के लिए 45,000 मेरे हिसाब से एक सफिशियंट अमाउंट है। तो देर नहीं करना, और ऐसा कभी नहीं सोचना कि ट्रेड्समैन की नौकरी है हमें नहीं करनी है, हम फॉर्म नहीं फिल करेंगे। पहले आप जॉब पाइए, जॉब पाने के बाद फिर आपको डिसाइड करना है कि आपको किस क्षेत्र में आपको कदम रखना है और कहाँ आपको कौन सी जॉब आपको अच्छी लग रही है। पहले कम से कम एक सीढ़ी पे आप पैर रखेंगे, तब जाके आप दूसरी तीसरी चौथी सीढ़ी चढ़ पाएंगे। इसलिए मैं कहता हूँ देर मत करना और किसी के बहकावे में मत आना, 100% फॉर्म फिल करना। जय हिंद, जय भारत।